हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी होने वाली है आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी होने वाली, इंडियन टीबी 1 बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से वैकेंसी होने वाली है। 526 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। वैकेंसी की पोस्ट की बात किया जाए तो सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी होने वाली एंड हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद कांस्टेबल के लिए वैकेंसी होने वाली है। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए गए आपको 10वीं पास से लेकर आपके पास 12वीं पास वाले, उसके ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बी वाले, बीटेक वाले, सब कुछ लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी होने वाली बेसिकली सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे बताने वाला, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीका, सैलरी कितनी होने वाला है, क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल क्या होने वाला है, किस तरह से होता है, सब कुछ रिगार्डिंग आपको बताने वाला स्टेप बाय स्टेप। तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पे नहीं होंगे आपको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। डेली आपके लिए नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज की वीडियो लेके आता होगा इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को गाइस बेसिकली। तो गाइस आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। तो आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी होने वाली है बेसिकली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडियन टीबी बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से वैकेंसी होने वाली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो बेसिकली आपकी जो है यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर जो है फॉर आपका जो है रिकमेंडेशन जो होने वाला है पोस्ट वाइज, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन स्टेट कांस्टेबल्स, सबके टेलीकम्युनिकेशन में होने वाला है कांस्टेबल के लिए। ओके, इस तरह से 2024 के लिए आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी होने वाला है। ओके, ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं, आप इन्वाइट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट फॉर एलिजिबिलिटी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और नेपाल और भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के थ्रू गए। ओके, ये आपका जो होने वाले गए यहाँ पे सब कुछ आपको बताने वाला है। सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज, ग्रुप बी की ग्रुप बी होने वाला है आपका टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद जो नॉन ग्रेजुएट होने वाला है आपके लिए, नॉन मिनिस्टर के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आपका ग्रुप सी होने वाला है दोनों के लिए। ओके, नॉन ग्रेजुएट होने वाला है नॉन मिनिस्टर्स के लिए। ओके, तो बेसिकली आपका टेम्पोरिटी बेसिस स्किल आपका डिपार्टमेंट वाइड आईटीबीपी की तरफ से होने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए आपको जो कहते हैं यहाँ पे सर्वे एनीवे, उसके बाद जो कहते हैं यहाँ पे सर्वे एनीवे बोर्ड वाइज आपका होता है कि बेसिकली अनबोर्ड होता है। अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स के लिए आपका आईटीबीपी 1992 के थ्रू रूल्स आपका जो होता है 1994 के थ्रू होता है बेसिकली एप्लीकेशन कैंडिडेट्स के लिए। ओके, आपको अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म भरना ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको सबमिशन करना होता है। बेसिकली ऑनलाइन आवेदन आपके चालू होने वाले हैं 15 नवंबर 2024 से लेकर आपका चालू होने वाले हैं। ओके, 15/11/2024 से चालू होने वाले गए थे, उन्होंने यहाँ पे बता चुके गए। ठीक है, तो 15 तारीख से, कल की तारीख 15 तारीख है, तो कल से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आपका जो 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2024 तक आपके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जो कि 1 महीने का आपके लिए कालावधि रहने वाली है आपके लिए अभी फॉर्म फिलअप के लिए। ओके, 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग से पहले आपको चेकआउट कर लेना है, इसीलिए आपको मैं सारा जानकारी देने वाला है इस वीडियो के अंदर। डिटेल्स फॉर वैकेंसीज, रिसोर्स फॉर अंडर के थ्रू बेसिकली सब इंस्पेक्टर के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे 78 वैकेंसी होने वाली है ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे फीमेल के लिए 14 वैकेंसी होने वाले, 14 वैकेंसी कैटेगरी वाइज। ओके, तो कैटेगरी आपको जिस भी कैटेगरी में आते होंगे उनको देख लेना। 94 वैकेंसी टोटल मेल फीमेल को मिला के गई। ओके, हेड कांस्टेबल के लिए मेल के लिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी 325 वैकेंसी होने वाले, ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे होने वाली है कैटेगरी वाइज। इसके अलावा आपको हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए यहाँ पे 58 वैकेंसी होने वाली है, दोनों को मिला के यहाँ पे फुल फीमेल को मिला के 383 वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। कांस्टेबल के लिए मेल के लिए यहाँ पे 44 वैकेंसी होने वाली कैटेगरी वाइज, और आपका कांस्टेबल फीमेल के लिए 7 वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। 51 वैकेंसी होने वाली टोटल दोनों मिला के कैटेगरी, सबको चेक कर लेना यहाँ पे वैकेंसी। ओके, चलते गए यहाँ पे नीचे आने के बाद नोट से यहाँ पे लिखा उन्होंने बेसिकली, तो वैकेंसी जो है टैलेंटिव आपको जो यहाँ पे विदाउट आपका नोटिस एनी चेंज फॉर नंबर एंड वैकेंसी आईटीबीपी की तरफ से होता है कि वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपको आईटीबीपी के बारे में सब कुछ यहाँ पे चेंज जो होता है, चेंजेस के बारे में आपको पता चलेगा, वो वेबसाइट चेक करते रहना है डेम टेलीविसिस पर। 10% जो वैकेंसी के एक सर्विसमैन के लिए होने वाला है यहाँ पे,
एक सर्विसमैन आपके लिए नॉन नॉन अवेलेबिलिटी फॉर रिलेवेबल क्वालिफिकेशन। इसके बाद जो कहता है एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए होता है बेसिकली। पे स्किल एंड अदर आपका अलाउंस जो होता है कहता है उसके बारे में बता के बात कर लेते हैं। पे स्किल होता है आपके लिए, एक मिनट गए। हाँ, तो पे स्किल्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर्स के बारे में, सैलरी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, लेवल से आपका जो होता है इसके तक से लेवल 6 पे मैट्रिक्स 35,400 से लेकर आपका 1,12,400 इतना सैलरी स्टार्टिंग होता है गाइस आपके लिए। लेवल 7 सीपीयू के थ्रू। एयर कांस्टेबल के लिए आप गाइस लेवल 4 होता है पे मैट्रिक्स, उसका 25,500 से लेकर 21,100 रुपये 7 सीपीयू आपका होता है गाइस। कांस्टेबल के लिए यहाँ पे लेवल 3 होता है गाइस पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर 69,700 रुपये 11 सीपीयू तक होता है। और आपको अलाउंस भी होते हैं बेसिकली। द पोस्ट वाइज आपको कैरी ड्रेस अलाउंस होता है, रेशन मिलता है, रेशन के लिए मनी मिलता है, अलाउंस होता है। स्पेशल आपका कैपेसिटी कॉम्परेसी मिलता है, अलाउंस मिलता है। उसके आपका जो एचआरए मिलता है, उसके बॉर्डर से बॉर्डर के रिगार्डिंग, उसके बॉर्डर के एरियाज के रिगार्डिंग अलाउंस होता है। फ्री फ्री आपको ऑटो एकोमोडेशन होता है, एचआरए होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउमेशन होता है, लीव ट्रैवल होता है। ओके, लीव एंड ट्रैवल के लिए होता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी होता है। सब कुछ आपको इस तरह से टाइम टू टाइम मिलता है, सबके लिए होता है। ओके, तो ऑन अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, इस तरह से। एज लिमिट की बात किया जाएगा तो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 20 से 25 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हो आप लोग, और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग गाइस। ओके, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में सब इंस्पेक्टर्स के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है। साइंस विद फिजिक्स होना जरूरी है आपका, केमिस्ट्री वाइज क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी है। उसके बाद मैथमेटिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका, कंप्यूटर साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आपका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ओके, इस तरह से। और बैचलर डिग्री आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले होंगे, बीई वाले जिससे कि आते हैं कंप्यूटर, बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हो, बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ओके, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के एसोसिएट नंबर्स वगैरह के बारे में, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आते गए अभी हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल के लिए आपको मिनिमम 10 से 12 ही पास होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होना जरूरी है, मतलब साइंस वालों के लिए होने वाला है यहाँ पे। ओके, इसके रिगार्डिंग आपका 10 क्लास में जो गया आपका 2 ईयर आपका होना जरूरी है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफिकेशन। 10 क्लास में आपको जो कहता है बोर्ड ऑफ पीसीएम के थ्रू होना जरूरी, डिप्लोमा वगैरह जो भी आप अप्लाई कर सकते हो आप लोग, इस तरह से गए। ओके, बात कर लेते हैं सबसे आसान टेलीकम्युनिकेशन अप्लाई करने के लिए 10वीं पास, ओनली 10वीं पास डिप्लोमा सर्टिफिकेशन वाले के लिए इंडिविजुअल यहाँ पे पहली अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। ओके, इनके बोनस मार्क्स भी मिलने वाले आपके लिए, डिग्री होल्डर के लिए आपको जो गए यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलने वाले 5 मार्क्स। उसके बाद डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे बोनस मार्क्स 3 मार्क्स, और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स, इस तरह से बोनस मार्क्स होने वाले आपके लिए। इसके बारे में अभी बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बता चुके गए यहाँ पे। ओके, तो वो आपको पढ़ लेना है एक बार। ओके, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे बोनस मार्क के लिए आपको यहाँ पे पढ़ लेना है सारा पैराग्राफ इस तरह से 4.2 अब कट ऑफ डेट एंड आपका एज के बारे में, एज की छूट के बारे में बात कर लेते हैं अभी। सबसे पहले आपका सब इंस्पेक्टर यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो है, जैसे कि मैंने आपको एज लिमिट अभी बता दिया था, तब भी आपको कभी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इसके बारे में। फुल नोटिफिकेशन कांस्टेबल की रिगार्डिंग, कांस्टेबल के 20 से 25 साल यहाँ पे इस तरह से डेट ऑफ बर्थ दिए गए। नॉर्मली तो डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1999 से लेकर 14 दिसंबर 2004 तक आप अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से ऐसा अपने इंस्पेक्टर के लिए। और इसके अलावा 14 दिसंबर 14/12/1999 से लेकर अपन 14/12/2006 तक अप्लाई कर सकते हो हेड कांस्टेबल के लिए। और 14/12/2001 से लेकर 14/12/2006 तक अप्लाई कर सकते हो कांस्टेबल के लिए, इस तरह से होने वाला है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया यहाँ पे। ओके, चलते गए अभी SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग से छूट होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ में 10वीं के रिगार्डिंग आपको प्रूफ लगने वाला है यहाँ पे, डेट ऑफ प्रूफ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेशन है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेशन।
ओके, इस तरह से चलते गए नीचे कैटेगरी वाले के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेशन लगने वाला सबके लिए। ओके, इस तरह से कैटेगरी उन्होंने अभी बताया हुआ है, आपको पढ़ लेना है। बात कर रहे थे कैटेगरी आपको छूट भी होने वाला है, कौन सी कैटेगरी, बेसिकली एस सी एस टी के लिए 5 साल का छूट, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का छूट होने वाला है यहाँ पे आईटीबीपी की तरफ। एक सर्विसमैन के लिए यूआर जनरल के 3 साल का छूट, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल का छूट, और उसके एस सी एस टी के लिए 8 साल का छूट होने वाला है इस तरह से। चिल्ड्रन एंड किल फॉर 1984 वाले उनके लिए 5 साल का छूट होना है, यूआर के लिए एस सी के लिए 10 साल का, ओबीसी के लिए एनसीएल के लिए 8 साल का छूट। गवर्नमेंट्स के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट होने वाला है एम्प्लॉयज के लिए स्टेटस के लिए। ओके, इस तरह से यहाँ पे होने वाला है। आते गए नीचे आपको जो एक सर्विसमैन के लिए जो गए थे यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बता चुके हैं। तो आपको एक सर्विसमैन आते होंगे तो आप किस पोस्ट पे आपने काम किया रेगुलर बेसिस पे, वो आपको आपको देख लेना है। आर्मी में किया है, नेवी में किया है, एयरफोर्स में किया है, यूनियन में, इंडियन यूनियन में किया है, इस रिगार्डिंग आपको ये सारा कुछ पढ़ सकते हो यहाँ पे। बात कर लेते गए थे यहाँ पे इकोनॉमी के वर्कर के बारे में। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, इस तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने वाला है बेसिकली आपका। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो गए आपका इसमें जो है एसआई के लिए अलग होने वाला है, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो बात कर लेते हैं इनके रिगार्डिंग भी अभी। तो मिनिमम आपका जो हाइट्स के बारे में सबसे पहले शेड्यूल ट्रिबल के लिए शेड्यूल ट्रिबल के लिए कैटेगरी वाइज होने वाला है यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो में। इसके लिए आपका जो हाइट है हाइट एंड वेट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाइट के बारे में, वेट के बारे में आपका जो यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए सबसे पहले एसआई के लिए 77 से लेकर होना चाहिए आपका 82 तक। 77 आपका होना चाहिए मिनिमम चेस, हुआ कि आपका 82 होना चाहिए। ओके, और एड कांस्टेबल के लिए 76 होना चाहिए, 76 एंड 86 आपका पूरा के होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने बेसिकली, ये इस तरह से बीच बीच में आने वाले लोग। इसके बाद जो है आपका कांस्टेबल के लिए होने वाला है, हेड कांस्टेबल के लिए। और आपका हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। मेल फीमेल के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 162 होने वाला है यहाँ पे आपका हाइट, और 150 होने वाला है आपका लेडीज के लिए, फीमेल के लिए। देखिए इस तरह से बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी वाइज अभी। तो बेसिकली अदर कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे 80 होना चाहिए आपका चेस, उसका पुगा के आपका 85, अरे कांस्टेबल के लिए 78 एंड आपका 83 पुगा के होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना जरूरी है, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर गए। ओके, और ऑल आपका यूनियन टेरिटरीज वाले जो है उनके लिए भी यहाँ पे 80 होना जरूरी है। यहाँ पे 85 आपका पुगा के, दोनों इसमें सेम है। 170 आपका हाइट होना जरूरी है। इसके अलावा आपको 157 आपका हाइट होना जरूरी फीमेल के लिए। इस तरह से वेट के बारे में उन्होंने अभी इंफॉर्मेशन फॉर वेटलेस फॉर जो होता है बेसिकली मेडिकल एक्सपीरियंस, इसका ड्यूरिंग आपका जो एएमडी होता है सीएपीएफ की तरफ से होता है, फॉलो किया जाता है कैंडिडेट के लिए। ओके, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये सारा पेन का थोड़ा दिक्कत है मेरा, प्रॉब्लम किधर भी चल रहा है अभी। इसके अलावा चलते नीचे अभी, और बेसिक आपका जो है बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बारे में आपको यहाँ पे आइस के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। टैटू से रिगार्डिंग आपको टैटू वगैरह निकाला होगा तो उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई करने के लिए किस तरह से होने वाला है इसके बारे में देख सकते हो। ये वेबसाइट है आपका एलिजिबिलिटी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अप्लाई करना पड़ेगा आईटीबीपी की वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन से आपको जो है बेसिकली प्रोवाइड करना पड़ेगा आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और फिलिंग करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू गए। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बता चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद जो केयरफुली आपको लोकेलिटी के थ्रू आपको अप्लाई करने लगेगा। ओके, इस तरह से कैंडिडेट्स के लिए आपको ऑल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद जनरल कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी के लिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसके बारे में सब कुछ अभी लिखा हुआ है। ओके, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट्स मेथड के बारे में, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट मेथड्स के बारे में। बेसिकली आपका जो है यहाँ पे फीस के बारे में यू आर ओबीसी डब्ल्यू एस के लिए आपके लिए 200 रुपीज, सब इंस्पेक्टर के लिए जो है यहाँ पे 200 रुपये चार्ज पर होने वाला है।
और ओके, तो बाकी हेड कांस्टेबल कांस्टेबल का 100 रुपीज चार्जेबल होने वाला है। ओके, इस तरह से एस सी एस टी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होने वाला, फीमेल के लिए भी यहाँ पे। ओके, इस तरह से उन्होंने अभी बताया हुआ है। ओके, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन किसके क्या होगा, इसके पास जिसने काम किया होगा इनके लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे भरना है अभी 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2024 तक गए। ओके, 15 नवंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक गए। सिलेक्शंस के बारे में बात करें, सिलेक्शन प्रूफ्स के बारे में, तो बेसिकली अभी एडमिट कार्ड, उसके बाद जो कैंडिडेट्स के लिए इश्यूज पे ऑनलाइन आपका डेट होने वाला है पे वेन्यू, उसके बाद जो कहते हैं आपका इश्यूज फॉर ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्रोविजनल फाइनली सिलेक्शन, उसके बाद जो डाउनलोड कर लेना है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ओके, इस तरह से होने वाला है। आपको सिलेक्टेड होने के बाद डॉक्यूमेंट आपका सर्टिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके उसका सर्टिफिकेट आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। सब कुछ यहाँ पे बता चुके हैं यहाँ पे। कैंडिडेट्स के लिए आपका जो है आपका क्लियरली प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड, इसके बाद जो आपका पीईटी और पीएसटी टेस्ट आपको निकाल लेना है यहाँ पे। ओके, नोट की बात किया जाएगा यहाँ पे बिफोर स्टार्ट पीईटी और पीएसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर स्टार्ट पीईटी और पीएसटी के कैंडिडेट्स के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद बायोमेट्रिक होता है वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका चेकिंग किया जाता है स्कोरिंग वगैरह, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है कि इस तरह से वो कैंसिलेशन के थ्रू क्या होता है वो। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में, फेज 1 के बारे में। पीईटी में आपको जो है सब इंस्पेक्टर के लिए जो होता है 100 मार्क्स 100 मीटर होता है, इसके बाद 16 सेकंड का आपके लिए टाइम होता है। और फीमेल के लिए 100 मीटर होता है, यहाँ पे भी आपको 18 सेकंड का टाइम दिया जाता है सब इंस्पेक्टर्स के लिए। ओके गाइस, तभी उसके बाद जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको 1600 मीटर होता है, उसके लिए 750 मीटर 7.5 मिनट का आपके पास टाइम होता है। फीमेल के लिए आपको 800 मीटर होता है यहाँ पे, उनके लिए 4 मिनट 45 मिनट 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। और कांस्टेबल अनकांस्टेबल के लिए दोनों के लिए यहाँ पे गए, यहाँ पे बात कर लेते हैं उनके रिगार्डिंग। तो इससे सबसे पहले आपको उनका जो होता है यहाँ पे 1600 मीटर होता है, 7.5 मिनट का टाइम दिया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद जो फीमेल के लिए भी यहाँ पे 800 मीटर होता है, 4 मिनट आप 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद 11 फीट लॉन्ग जंप होता है आपके लिए, 3 चांस दिए जाते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है फीमेल के लिए 9 फीट का होता है यहाँ पे लॉन्ग जंप, इनके लिए भी 3 चांस होते हैं। जो कि हाई जंप्स के लिए 3.5 फीट के लिए होता है 3 चांस, यहाँ पे भी आपको फीमेल के लिए 3 फीट के लिए 3 चांस दिए जाते हैं। ओके, हाई जंप्स के लिए सब कुछ इसके रिगार्डिंग उन्होंने अभी लिखा हुआ है बेसिकली। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए आपको कॉल किया जाता है यहाँ पे पीएसटी के लिए, पीईटी के लिए उसका पीएसटी होता है सिंगल डे में गए, 9 मार्क्स होते गए यहाँ पे सब कुछ अभी। इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं आपको पीईटी के लिए, पीएसटी के लिए होता है। सॉरी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम चलते पीईटी की रिगार्डिंग आपको इस तरह से सब कुछ है नोटिफिकेशन दिया गया है guys आपके लिए। यहाँ पे चलते नीचे डिफेंस के बारे में अभी। तो ये जो गैस फिजिकल में आपका जो होता है guys, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे पूरा किस तरह से होने वाला है आपके लिए अभी लिखा हुआ चाहिए साइट रिगार्डिंग, तो आपको ये पढ़ लेना है। तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया था guys यहाँ पे। राइटिंग एग्जामिनेशन के बारे में बता देते हैं अभी फेज 2 के लिए। तो बेसिकली उसमें जो होता है राइटिंग एग्जामिनेशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर के लिए टेलीकम्युनिकेशन 100 मार्क क्वेश्चन होता है आपका, ग्रेजुएट लेवल होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क होते हैं। बेसिकली इसमें जो है इंग्लिश और जनरल जनरल हिंदी का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होता है। जनरल अवेयरनेस बंगाली लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 के क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होता है, जो कि इस तरह से 100 मार्क्स का होता है। फेज 2 के लिए होता है आपका ग्रेजुएट लेवल होता है, ये फिर से आपका इसमें जो हो गया आपका 10-10 मार्क्स होने वाले, ज्यादातर 10-20 मार्क के लिए होता है। फिजिक्स के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, केमिस्ट्री के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मैथ के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कम्युनिकेशन के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स,
एस्टिमेशन कंट्रोल के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स गए, इस तरह से होता है गया अभी 100 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप गए, इस तरह से आपको होता है गया अभी। चलते गए नीचे और अभी जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे एयर कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस में। इसमें जो है आपका 10+2 का आपका होता है लेवल होता है पीसीएम का। यहाँ पे 100 मार्क्स होता है 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। इसमें भी आपको टाइम बताया नहीं था शायद मैंने, 2 घंटे का था, 2 घंटे के लिए 100 मार्क्स के लिए। तो इसमें लिए आपको जनरल जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी में आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस बंगाल लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिजिक्स के लिए आपको बंगाली लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और मैथ में आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इस तरह से 100 मार्क्स के लिए होता है। इसके बाद जो कांस्टेबल के लिए 10 स्टैंडर्ड आपका लेवल होता है, इसके लिए यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। जनरल एंड इंग्लिश हिंदी के लिए आपको जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स गए, इस तरह से होता है। मिनिमम आपको जो क्वालिफाइंग किया जाता है यहाँ पे, क्वालिफाइंग के लिए राइटिंग एग्जामिनेशन के लिए वेटलेज जो होता है आपका बेसिकली आपका एक सर्विसमैन के लिए आपका और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 35 मार्क्स लाना जरूरी है, 100 35 मार्क्स लाना जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 33 मार्क्स 33 मार्क्स लाना जरूरी है, इस तरह से मैंने बताया। इसके बाद जो फेज 3 होता है आपका, यहाँ पे फेज 3 आपका चालू होता है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइस। ओके, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन जो होता है यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया उन्होंने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग गए। ओके, इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते गए, डेटा पोर्टल 10 स्टैंडर्ड का मार्कशीट, इस तरह से कैटेगरी में तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते गए जो भी आपने एजुकेशन के थ्रू दिए होते गए। ओके, इस तरह से उसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेशन होल्डर के लिए मार्क्स दिए जाते हैं स्पेशली, मार्क बोनस मार्क्स होते गए बेसिकली एनसीसी सर्टिफिकेशन के लिए 5% मार्क दिया जाता है यहाँ पे। ओके, एनसीसी सर्टिफिकेशन 5% मार्क दिया जाता है यहाँ पे, इस तरह से। एनसीसी का बीसी सर्टिफिकेशन के लिए ओके, बी सर्टिफिकेशन में 3% मार्क दिया जाता है और एनसीसी सर्टिफिकेशन के लिए 2% मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन के थ्रू गए। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो होता है भैया का फेज 4 होता है आपका, मेरिट लिस्ट लग जाता है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जनरल एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के थ्रू एक सर्विसमैन के थ्रू आपका फाइनली लगता है यहाँ पे। टाइकेस इसमें आपको तो पता ही है, ओल्डर एज वालों के लिए आपको दिया जाता है, जिसका एज ओल्ड होता है उनके लिए यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसके बाद जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल में आपको होता है मेडिकल होने का आपका हो जाते हैं रिव्यू फॉर मेडिकल होने के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप उनके यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए काबिल हो जाते हैं इस तरह से। जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ना होगा, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो गाइस। ओके, तो सब कुछ मैंने तो यहाँ पे बता दिया आपको, नॉन सर्टिफिकेशन के बारे में, सब वेबसाइट का लिंक के बारे में, ईमेल एड्रेस के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आपको सब कुछ मैंने बताया, आपको कोई भी डाउट होगा तो क्यूरीज के रिगार्डिंग आप इस पे मेल भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको कॉल करना हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे फॉर्मेट बताए हुए सर्टिफिकेशन के फॉर्मेट इस चीज के लिए, यहाँ पे फॉर्मेट के रिगार्डिंग इस तरह से आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पे नीचे सारे फॉर्मेट के सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग यस आपको चेकआउट कर लेना है। आपके फॉर्म चालू होने वाले 15 तारीख से 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक गए। ओके, तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाले गए। सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फिर से एक बार चेकआउट कर लेना है। 15 नवंबर 2024 से लेकर आपका 14 दिसंबर 2024 तक वो फॉर्म फिलअप कर लेना है। ओके, 12 बजे तक यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है पैराग्राफ पे। ओके, इस तरह से कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो गाइस इसके रिगार्डिंग। ओके गाइस, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। ओके गाइस, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, डेली आपके लिए नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ इस चैनल पर गए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन उधर के लिए 10वीं के लिए तो ऑलरेडी 10वीं के ऊपर आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो, 10वीं वाले को भी शेयर कीजिए, 12वीं वाले को भी शेयर कीजिए, और जिसके पास नॉलेज होगा उसको सबके साथ शाम फॉर्म को शेयर कीजिए इस वीडियो को। ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। आपको पीडीएफ का लिंक
टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डेली वहाँ पे मैं जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे पहले वहाँ पे मैं वीडियो शेयर करता हूँ गाइस। ओके, तो हमने कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपको मुझसे बात करना है तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हो आप लोग। ओके, इसके अलावा गाइस आपको चैनल पे पहले रहा होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फॉर्म भरने का वीडियो लाने वाला होगा, तो नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मिलने वाला। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिले तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, थैंक यू।